जय हिंद दोस्तों, आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडीज़ पर स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आज हम भारत के वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना होती है और यह अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। और दूसरा प्रश्न है, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? श्री R वेंकटरमणी जी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत के महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, ये वर्तमान में कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हमारे कौन हैं? रामनाथ कोविंद जी हैं। और हमारा अगला प्रश्न आता है कि वर्तमान में CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौधरी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। ये 27वें क्रम के हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? जनरल मनोज पांडे हैं। ये थल सेना के 29वें क्रम के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? ये वर्तमान में एडमिरल आर हरि कुमार हैं। ये 25वें क्रम के थल सेना के अध्यक्ष हैं। अब सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन हैं? नितिन चौधरी हैं। इनका कार्यकाल 2025 तक है। उसके बाद CISF के महानिदेशक कौन हैं, जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं? ये शीलवर्धन सिंह हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, CRPF के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह, जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी कहते हैं। उसके बाद SSB सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला है। ये अभी वर्तमान में ही बनी है। उसके बाद समुद्री सुरक्षा समन्वय के अध्यक्ष कौन है? G अशोक कुमार हैं। उसके बाद अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन हैं? ये अतुल करनाल हैं। जो कि ये सभी प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव कौन है हमारे वर्तमान में? राजीव गौबा। उसके बाद वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। ये हमारे वर्तमान में विदेश सचिव हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में गृह सचिव कौन है? वर्तमान में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव हमारे गिरधारी अरमाने हैं। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसे NSA भी कहते हैं, ये हमारे अजीत कुमार डोभाल हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हमारे वर्तमान में अजय कुमार सूद हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर V अनंत नागेश्वर हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल सामरिया हैं। ये हमारे वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन हैं?
ये तपन कुमार डेका हैं। उसके बाद रॉ के महानिदेशक कौन हैं? रवि सिन्हा हैं। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद नीति आयोग का CEO कौन है? ये वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के वेरी हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा है आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देव राय हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये हैं नितिन गुप्ता। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये SN सुब्रमण्यम है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय सुरक्षा बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये प्रियंका कानूनगो हैं। उसके बाद हमारा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? जिसे SSC भी कहते हैं, ये यश किशोर हैं। उसके बाद हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? जो हंसराज गंगा अहिर हैं, जिसे OBC अध्यक्ष कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ये हर्ष चौहान हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलधर हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है राज्यसभा के सभापति श्री जगदीश धनखड़ हैं। ये जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। उसके बाद महासचिव राज्यसभा के कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। उसके बाद उपसभापति कौन है राज्यसभा के? हरिवंश नारायण सिंह हैं। उसके बाद लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं, वर्तमान में महासचिव हैं लोकसभा के। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है कि रेलवे बोर्ड के CEO कौन हैं? ये जया वर्मा सिन्हा हैं। ये पहली महिला है जो रेलवे बोर्ड की CEO बनी है। और सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये माधवीपुरी बुच्च हैं, जो कि ये भी पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की। उसके बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? ये प्रसून जोशी बने हैं, जो कि अभी वर्तमान में ही इनको अपॉइंट किया गया है। उसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये निधि झिब्बर बनी हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, इसके अध्यक्ष वर्तमान में S सोमनाथ हैं। ISRO की स्थापना 1969 में हुई थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष, जिसे DRDO कहते हैं, इसके अध्यक्ष समीर V कामथ बने हैं। उसके बाद नाबार्ड के अध्यक्ष साजी KV बने हैं, ये भी वर्तमान में ही बने हैं। उसके बाद RBI के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, ये शक्तिकांत दास बने हैं। ये 25वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बने हैं, जो कि अभी वर्तमान में हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।